तो नेटफ्लिक्स पे अभी नया सीरीज आया हुआ है कुरुक्षेत्र, जिसका नाम ही सुन के आपको महाभारत की याद आ जाएगी। तो ये, जी हाँ, ये महाभारत का ही दूसरा नाम कुरुक्षेत्र करके एक सीरीज आई है, जिसके बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी इस वीडियो में। तो मेरा नाम है, नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता और मैं रिव्यू लेके आई हूँ कुरुक्षेत्र का। तो मैंने आज ही ये सीरीज़ पूरा कंप्लीट किया है और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये महाभारत ही है जिसका नाम दूसरा रखा गया कुरुक्षेत्र। तो ये सीरीज़ आपको स्टार्टिंग में बहुत अच्छी लगेगी और एंड भी बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से एनिमेटेड सीरीज़ बनाया गया है और बहुत ही अच्छा बनाया गया है। तो लोगों ने जैसे महा अवतार नरसिंह जी का मूवी जो देखा था, उससे लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई है एनिमेशन से। तो ये जब सीरीज़ आप देखोगे ना, तो ये उस मूवी से ज़्यादा बेहतरीन एनिमेशन देखने को मिलेगा। हाँ, मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि कुछ चीज़ें वो लोग और अच्छा करते तो और अच्छा दिखता है। जैसे कि वो सीरीज़ में जो कैरेक्टर है, जो फेस है, वो सबका सिमिलर दिखता है, सब एक जैसे दिखते हैं। एक चीज़ अच्छी है कि सबको नाम से बुलाया जाता है, अर्जुन, करण। तो इससे क्या होता है, पता चलता है कि अच्छा ये करण है, ये अर्जुन है। तो इस वजह से ये सीरीज़ का मतलब सबका नाम और डायलॉग के वजह से हमें पहचानना थोड़ा इजी हो जाता है। नहीं तो इस सीरीज़ की एनिमेशन इतना अच्छा है, बहुत ही अच्छे तरीके से है। मतलब ये महाअवतार नरसिम्हा से भी बहुत अच्छे से आपको इसमें एनिमेशन मिलेगा। और एक चीज़ मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहूँगी कि अगर आप ये सीरीज़ देख रहे हो और अगर आपको महाभारत का नॉलेज नहीं है, मतलब महाभारत जो DD1 पे देता था, जो जिनके 10 या आई थिंक 15 एपिसोड थे, जो मतलब करण अर्जुन जो बचपन, द्रौपदी वगैरह का पूरा जो डिटेल में जो सीरियल में दिखाया गया था, ऐसे छोटे छोटे चीज़ जो बचपन से कैसे महाभारत हुआ था, महाभारत की पूरी फैमिली जो थे, पांचों पांडव के जो भी उनके पहले के फैमिली जितने भी थे, उन सब जो दिखाया गया था, वो अगर आपने देखा है तो ही ये सीरीज़ आपको समझ में आएगी। नहीं तो आपको ये सीरीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये सीरीज़ में उतना डिटेल दिखाया नहीं गया है। और ऑब्वियसली बात है कि उतना लंबा सीरीज़ आप नहीं बना सकते। मतलब 10-15 एपिसोड था वो सीरियल में, तो कितना लंबा था वो। तो ये सीरीज़ इतना लंबा नहीं है, जो आपको एक सीरीज़ मुश्किल से 25 से 20 मिनट लगेगा और ये एक एपिसोड ख़त्म होते हुए दिखेगा। तो ये ज़्यादा लंबा है नहीं, लेकिन बहुत जो जो उन्होंने पॉइंट लिया है इस सीरीज़ में, जो दिखाया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिया है और जो जो है वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। तो मैं बिल्कुल इनको ये नहीं बोलूँगी कि कुछ चीज़ें उन्होंने गलत दिखाई है और कट किया है। बहुत ही सारे कुछ अच्छे दिखाए गए हैं और फैमिली और बच्चों के साथ देखने जैसी ये सीरीज़ है। ये चीज़ मैं अप्रिशिएट करूँगी उनके टीम को कि इतने अच्छा बनाया उन्होंने। नहीं तो जिस तरीके से अभी कोई चीज़ें बन रही है, हमारे पुराने ग्रंथ और हिस्ट्री के साथ जो कोई छेड़छाड़ जो थोड़ी बहुत कर देते हैं, उसमें मिलावट कर दे रहे हैं बनाने में, तो इसमें बिल्कुल भी आपको वो नहीं मिलेगा। बहुत ही शुद्ध तरीके से आपको हर एक एपिसोड देखने को मिलेगा और इंटरेस्टिंग मिलेगा। बस यही है कि अगर आप पुराने वाले महाभारत अगर नहीं देखो, आपको महाभारत का अगर नॉलेज बिल्कुल नहीं है, तो फिर आपको ये सीरीज़ समझ में नहीं आएगी। ये सीरीज़ देखने के लिए पहले आपको महाभारत पढ़ना पड़ेगा या तो देखना पड़ेगा, स्टोरी जानना पड़ेगा, हर एक का रोल क्या है, किरदार क्या है, कौन क्या है, जानते हुए अगर आप ये सीरीज़ देखिएगा तो आपको ये सीरीज़ बहुत ही पसंद आएगा और समझ में भी आएगा। तो इसमें एक चीज़ और भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें आपको एक एपिसोड में देखने को मिलेगा जहाँ कृष्ण भगवान जी अवतार लेते हैं अपने कृष्ण रूप में। वो वाला सीन आप देखोगे ना, तो मतलब आपके रोते खड़े हो जाएंगे। इतना अच्छा से इमेजेशन है, उसका इमेजेशन बनाया है उन्होंने, इतना अच्छा है, इतना बेहतरीन है म्यूज़िक और जिस तरीके से उनका फेस वगैरह और
उनके जो हाथ रहते हैं, वो सब चीज़ें जो अर्जुन को वो समझाते हुए दिखते हैं, वो चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है। मतलब आपका दिल छू जाएगा वो एपिसोड देखने में। तो मैं ये सीरीज़ को 10 आउट 10 दूँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी है सीरीज़, और अभी नेटफ्लिक्स पे आई है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, क्योंकि सच में बहुत अच्छी है सीरीज़। आपका बहुत अच्छा इंटरेस्ट बैठेगा, पर उसके लिए महाभारत की स्टोरी जानना ज़रूरी है। तो अगर आपके उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो पहले उसके बारे में पढ़ लीजिए, उसके बाद ये सीरीज़ जाके देखिए, और मुझे फिर कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी है और आपने देखा है कि नहीं। मैं फिर मिलती हूँ आपको नए रिव्यू, नए सीरीज़, नई मूवी के साथ। तो मैं अभी के लिए इस वीडियो को एंड करती हूँ और आप लोग को नमस्ते बोलती हूँ। नमस्ते दोस्तों।